हेलो दोस्तों, सिद्रा साइंस एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण नंबर 1 है, जो हमारे मैथ में पेज नंबर 5 मतलब पृष्ठ संख्या 5 पर है। ठीक है, जब आप एनसीईआरटी का मैथ देखोगे तो उसमें जो पेज नंबर 5 पर उदाहरण है पहला, आज हम उसको हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो में, बिना स्किप किए पूरी वीडियो को देखना। आपके एकदम से पूरा क्वेश्चन फुल कंसेप्ट के साथ समझ में आएगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो एग्जाम्पल है ये बोर्ड के लिए हमारा वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दोस्तों। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, पेपर में आता है ये, तो इसलिए इसको पूरा ध्यान से समझना। तो देखिए, हल करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर हल। ठीक है दोस्तों, देखिए अब हमें, जब हम किसी भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा किसी भी संख्या का एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो हमें ए और बी संख्याएं दी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ ए का जो मान है वो कौन हो जाएगा, बताइए। आपने इसके एक्सरसाइज के सवाल समझे हैं, प्रश्न समझे हैं, तो उनमें आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि ए का मान कौन लिया जाता है। तो ए का मान हमेशा, जो बड़ी संख्या होती है वो हमेशा ए का मान रखा जाता है। तो ए का मान हो जाएगा यहाँ 12,576। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जो बी का मान होगा, बी का मान हो जाएगा हमारे पास 4,052। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों है? दिस इज़ रीज़न, इसका कारण ये है कि जो ए संख्या है ना, जो ए संख्या है वो आपकी बड़ी है बी की तुलना में, कंपेयर ऑफ बी। ठीक है, हम इसको यहाँ ब्रैकेट में कारण दिखा देते हैं। तो जब ए का मान जो बड़ा होता है तो उसको हम, बड़ी संख्या को ए का मान, और जो छोटी संख्या है उसको हम बी का मान मानते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें जो संख्याएं हैं वो बड़ी संख्याएं हैं, भाग जो होगा हमारा काफ़ी लंबा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक हम एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं ताकि हमारे अच्छी तरह से भाग समझ में आ जाए। तो देखिए हम यहाँ पे भाग देंगे। ठीक है, ये हमारा रफली पेज है, तो इसमें हम भाग देंगे और उसके बाद हम नोटबुक में इसको नोट करते चलेंगे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र जो होता है वो तो आपको पता ही है क्या होता है। हमारे पास यूक्लिड विभाजन सूत्र ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका सूत्र होता है। तो चलिए इसको हम बाद में समझेंगे, यहाँ पर इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, अब हमें पहले भाग देना है। तो हमारे पास जो ए संख्या है, ए को, ठीक है, ए को भाग देते हैं बी संख्या से। तो हम सबसे पहले बना लेते हैं भाग का चिन्ह। ठीक है, तो जितना लेफ्ट से स्टार्टिंग करोगे उतना भाग आपका अच्छा जाएगा। तो सबसे पहले हमने बना लिया एक भाग का चिन्ह, और इस भाग के चिन्ह के अंदर अब हमें कौन सी संख्या लिखनी है, जो ए का मान है, जो बड़ी संख्या है 12,576। और हमें इसके बाहर जो देना है, भाग जो देंगे हम जिससे, वो है हमारी 4,052। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हम इसमें भाग देते हैं, और जब भाग देंगे तो किस प्रकार से आपको भाग देना है। तो हमारे पास जो ए है, जो भाज्य संख्या है वो है 12,576, और जो बी का मान है वो है 4,052। तो देखिए लगाइए इसमें अनुमान के बार ये भाग जा सकता है। तो ये लगभग आपका 4 या 12, लगभग 3 बार ये भाग चला जाएगा। ठीक है, तो लगभग 3 बार। तो कै बार चली जाएगी संख्या हमारी जब भाग करेंगे, तो इसमें 12,156 बार, 12,156। ठीक है, तो ये ऐसे कैसे आ गई इतनी? तो देखिए 3 की हम इसमें गुणा कर लेते हैं। तो जब हम इसमें 4,052 में 3 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो हमें कितनी मिलेगी? 12,556 संख्या मिलेगी। तो देखिए 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 का 5, हासिल का 1, और 3 की गुणा 0 में करेंगे तो 3 0 0 और 1 जुड़ जाएगा तो 1 आ जाएगा, और 3 चौक 12। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हमारी 12,156 संख्या मिल जाएगी। उसके बाद हम इसको घटा लेते हैं यहाँ पे। तो जब घटाएंगे तो घटाने के बाद हमें जो शेषफल मिलेगा वो कितना मिल जाएगा? 420। देखिए कैसे, 6 में से 6 जाएगा तो 0,
और 7 में से 5 घटेगा तो बचेगा 2, और जब 5 है 5 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 420 हमारे पास बचता है। तो अब हम इसको यूक्लिड विभाजन को लिख लेते हैं स्टेप को। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हमें समझना है। तो देखिए ये रहा हमारे पास यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो इसका हम सबसे पहले सूत्र लिखेंगे यहाँ a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें स्टेप बाय स्टेप इसको लिखना है। तो a की जगह पर हम कितना लिखेंगे 12,576, 12,576 को नोट करेंगे, और b की जगह पे हम 4,052 को लिखेंगे। ठीक है, और q की जगह पे हम लिखेंगे 3, और प्लस r की जगह पे लिखेंगे हम 420। ठीक है, जब आपने प्रश्नावली को समझ लिया है तो ये चीज़ आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो देखिए यहाँ पर समझिए, दोनों को साथ देखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, स्क्रॉल करने पर अब ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। से देखिए जो हम भाग देते हैं, ये वाला जो मान होता है बेटे, ये मान होता है हमारा a का। ठीक है, और ये वाला जो मान होता है, ये मान होता है हमारा b का। और इधर ये जो हमारा भाग देने के बाद जो हमें भागफल प्राप्त होता है, इसको बोलते हैं हम q। और जो शेषफल बचता है यहाँ पे ये होता है r का मान। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई यहाँ तक। ये हमने इस तरह से यहाँ पे लिख ली। जहाँ पे a है तो a की जगह पे हम लिखेंगे a का मान 12,576, और जहाँ पे b है b की जगह पे लिखेंगे हम b का मान 4,052। उसके बाद गुणा में q का मान लिखेंगे। q का मान हमारे पास है 3, तो 3 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, और r की जगह पे लिखेंगे 420, क्योंकि r का मान 420 है। ठीक है, ये पहला स्टेप आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। देखिए इसमें ही हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप लगता है। अब क्या है, अब हमारे पास संख्या बचती हैं 2। एक तो बचती है हमारे पास 4,052, और नेक्स्ट संख्या बचती है हमारे पास में 420। अब इसमें हमें ये देखना है कि जो a का मान है वो कौन रहेगा। अब a का मान रहेगा हमारे पास में 4,052, और b का मान रहेगा 420। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे भाग का चिन्ह बनाएंगे, और इसके अंदर ही हम लिखेंगे यहाँ 4,052। ठीक है, ध्यान से देखना, ये r था, r की जगह हमने 4,052 को नोट कर दिया है यहाँ पे इस तरह से। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हमें ये 420 का पहाड़ा पढ़ना है 4,052 तक। तो लगभग अगर हम 4 दही 40 करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 20 भी जुड़ा हुआ है, इसकी गुणा करेंगे तो लगभग 9 बार ये संख्या आपकी कट जाएगी पूरी। ठीक है, पूरी तो नहीं कटेगी, लेकिन आसपास उसके समथिंग पहुंच जाएगी संख्या। तो ये कट जाएगी हमारी 3,738 बार, 3,738 बार, 3,780 बार। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 80 बार कट जाएगी संख्या। देखिए गुणा करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 420 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, 9 की गुणा करेंगे, 9 की गुणा 0 में करोगे तो 9 0 0, 9 दूनी 18 का 8, हासिल के 1, 9 चौक 36 और 1 37। ठीक है, 3,780, तो ये 780 ही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अब हमें क्या करना है। अब इसको हम यहाँ घटा देते हैं। तो जब हम इसको हम यहाँ घटाएंगे तो घटाने के बाद हमारे पास जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 272। अब इस वाले स्टेप को हम लिख लेते हैं फिर दोबारा से उसी तरह से जैसे हमने पहला स्टेप लिखा था। तो देखिए a का जो मान हो जाएगा, अब यहाँ कितना हो जाएगा a का मान। ठीक है, तो a का मान हो जाएगा हमारे पास 4,052। देखिए यहाँ पे जो ये हो जाएगा हमारे पास अब a का मान। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे a की जगह पे 4,052। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आगे हम करते हैं b का मान। अब हम लिखे रहे हैं b और q का मान। देखिए b का मान हमारे पास कितना है, b का मान है हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास b का मान, ये हो गया हमारे पास q का मान। ठीक है स्टूडेंट, तो 420 गुणा 9। अब हम लिखेंगे आगे 420 गुणा 9 प्लस शेषफल कितना है, तो शेषफल है हमारे पास में 272, मतलब 272। अब हम यहाँ लिखेंगे 272 शेषफल आ जाएगा इसका। उसके बाद अब हम करेंगे आगे, और हमें तब तक करते चलना है प्रोसेस जब तक इसका शेषफल 0 नहीं आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखिए अब हम भाग देंगे आगे 272 से, किसमें 420 में, 420 में भाग देंगे तो क्या बार चला जाएगा, लगभग एक बार 272 बार। तो शेषफल हमारे पास कितना बचेगा 148, 148 शेषफल बचेगा 148। अब इसको भी स्टेप को हमें ऐसे ही इस तरह लिख देना है। तो यहाँ आ जाएगा 420, a की जगह पर आ जाएगा 420, b की जगह पर आ जाएगा 272, और q की जगह पर आ जाएगा 1, और प्लस शेषफल की जगह पर आ जाएगा 148। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको नोट कर दिया है। तो जो a की जगह पर लिखा जाएगा वो 420, ये a का मान है, ये b का मान है, और ये q का मान है, और ये हो गया r का मान। ठीक है, अब हमें फिर ये स्टेप आगे बढ़ाते चलना है।
अब हम क्या करेंगे, 148 से भाग देंगे हम 272 में, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आगे समझते हैं अब इसमें। अब हमें भाग देना है 272 में 148 से, तो 148 दूनी हो जाएंगे 296, ठीक है। तो ज़्यादा हो जाएगा 272 से, तो हम इसमें एक ही बार इसमें भाग देंगे, ठीक है। ये स्टेप इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा और जब तक इसका शेषफल 0 नहीं आ जाएगा, जब तक हमें ये प्रोसेस कंटिन्यू रखना है, ठीक है दोस्तों। अब हमें इसमें घटाना है, तो घटाने के बाद में कितना शेषफल बचेगा इसका, 124, ठीक है। 12 12 में 60 गए तो 4, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2, और 2 में से 1 घटेगा तो बचेगा 1, 124 बचा, ठीक है। अब इस स्टेप को फिर हमें यूक्लिड विभाजन वाले स्टेप में लिखते चलना है, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है, देखिए ए का जो मान है यहाँ पे, ए का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 272, ठीक है। तो ए की जगह पर हम लिखेंगे यहाँ पे 272, 272 बराबर बी का मान क्या है, देखिए बताइए जल्दी से कमेंट में बताइए बी का मान क्या है यहाँ पे। तो बी का मान हो जाएगा यहाँ पे 148, क्यू का मान हो जाएगा 1। तो हम लिखेंगे 148 गुणा 1, 148 गुणा 1 प्लस शेषफल का मान बताइए क्या है, आर का मान क्या हो जाएगा, आर का मान हो जाएगा यहाँ पे 124, ठीक है। 124 अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है, तो वीडियो को रोक करके आराम से ध्यान से समझिए, दोबारा देखिए। अब हमें आगे कंटिन्यू भाग करना है इसमें। अब हम भाग देंगे 124 से 148 में, ठीक है। अब हमारा जो ए का मान हो जाएगा 148 हो जाएगा ये। तो अब 124 से हम 148 में भाग देंगे। तो अगर 124 को हम दुगना करते हैं तो 248 हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा है तो एक ही बार ये फिर जाएगा भाग 124 बार, एक बार चला जाएगा 124 तक, ठीक है। अब इसको हम घटा देते हैं यहाँ पे, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा शेषफल, 8 में से 4 गए तो 4, और 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2, 24 हमारे पास शेषफल बचेगा। तो हम फिर इसको लिख देते हैं, ए का मान हो गया 148, ए का मान 148, ठीक है। तो ए का एक जगह पे लिख देंगे हम यहाँ 148, फिर लगाएंगे बराबर, और फिर अब हम लिखेंगे बी का मान। तो बी का मान कौन है यहाँ पे 124, क्यू का मान 1, तो हम लिखेंगे 124 गुणा 1, यहाँ पे लिखेंगे 124 गुणा 1 प्लस शेषफल हो जाएगा यहाँ पे 24, ठीक है। शेषफल हो गया यहाँ पे 24। अब हमें फिर भाग देना है इसी तरह से, कंटिन्यू हमें भाग देते चलना है जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता है, ठीक है। अब हम भाग देंगे 124 से 24 से 124 में, 124 में, ठीक है स्टूडेंट्स। 124 ये 1 है, तो कै बार चला जाएगा भाग, ये भाग चला जाएगा हमारा यहाँ पे 24 से। जब हम भाग देंगे 24 में तो ये लगभग 24 पंजे 120, ठीक है। तो ये 120 बार चला जाएगा, घटाएंगे तो शेषफल बचेगा हमारे पास में 4। तो इस स्टेप को फिर हमें आगे लिख देना है। तो यहाँ पे ए का मान हो गया 124 बराबर बी का मान हो गया 24 गुणा क्यू का मान हो गया 5 प्लस शेषफल हो गया 4। अब हमें फिर भाग करना है, इसमें भाग करते हैं तो 4 से भाग देंगे हम इसमें यहाँ 24 में, 24 में भाग देंगे तो क्या बार चला जाएगा 4 छिंग 24, पूरा पूरा कट जाएगा 24 बार, शेषफल आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट 0, ठीक है। तो यहीं पे लास्ट होगा। अब इसका आंसर आ चुका है हमारे पास, तो हम लिख देते हैं इस स्टेप को यहाँ पे। तो ए का मान हो गया यहाँ पे कितना, तो देखिए ए का मान हो गया यहाँ पे, ए का मान हो जाएगा 24, बी का मान हो जाएगा 4। तो ए की जगह पे लिख देंगे हम यहाँ पे, ए की जगह पे लिखेंगे हम यहाँ कितना आ जाएगा, ए की जगह पर आ जाएगा 24 बराबर बी की जगह पर आ जाएगा यहाँ 4 गुणा क्यू की जगह पर आ जाएगा 6 और प्लस शेषफल की जगह पर आएगा स्टूडेंट्स अब यहाँ पे 0, ठीक है, क्योंकि शेषफल हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे 0। तो जब हम इसको घटाएंगे तो घटाने पे बचेगा यहाँ पे 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आंसर के बिल्कुल करीब आ चुके हैं, हमारा आंसर आ गया है। हम लिख सकते हैं यहाँ कि HCF संख्याओं को लिखेंगे दोनों को, ए और बी को। तो ए संख्या हमारे पास 12,576 कॉमा लगाएंगे। बी संख्या को लिखेंगे, बी है हमारे पास में कितनी 420, 4052, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बराबर लगा के यहाँ पर लिखेंगे आंसर, ठीक है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा, जो जिस स्टेप से लास्ट में हमारा 0 आया था, तो किससे आया था हमारा 0, 4 से आया था। किससे आया था हमारा आंसर 4 से,
ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 4 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो HCF आएगा स्टूडेंट्स, वो बेटे इसका आंसर 4 आएगा, ठीक है। तो आप इधर देख लीजिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक, यहाँ से ये पूरा है, ठीक है। हल होगा तो ए का मान है हमारे पास 12,576, बी का मान हो जाएगा 4,052। वो इसलिए है क्योंकि ए का मान ज़्यादा है बी की तुलना में। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र लगाएंगे। सूत्र होता है हमारे पास A बराबर BQ प्लस R, और कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हमने भाग किया है सबको हम लिखते चलेंगे। इस प्रकार से हमारा 4 इसका HCF प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लिया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भाग है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से बच्चे कमेंट में पूछते हैं कि सर इसके साथ साथ हमें भाग का प्रोसेस भी करना होता है। बिल्कुल भाग का प्रोसेस हमें करना होता है, ठीक है। ये यहाँ से पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, इस प्रकार से तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप, ये पांचवा स्टेप, और प्रकार से छठा और ये सातवां। 7 स्टेप में इसका आंसर आया है, ठीक है। 7 स्टेप भाग में हैं, 7 स्टेप इसके इधर होने चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7, 7वें स्टेप में 4 इसका आंसर आ गया HCF, ठीक है स्टूडेंट्स। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी तरफ से अपलोड की जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।